और यही वजह है कि जो माघ मेला शुरू होने वाला है उस पर कड़ी नज़र रखनी ज़रूरी है। वो सुपर स्प्रेडर हो सकता है। हम प्रयागराज के माघ मेले की बात कर रहे हैं, जिसमें कल मकर संक्रांति के मौके पर लाखों लोग स्नान करेंगे। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि हाईकोर्ट इस मुद्दे को अर्जेंट नहीं मान रहा है। लगातार ये अपील हो रही है कि मेला रद्द होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन सरकार आस्था की दुहाई दे रही है। उधर उज्जैन और हरिद्वार में कल होने वाला मकर संक्रांति का स्नान, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया और इतना बड़ा तगड़ा फैसला लिया। इसी तरह पश्चिम बंगाल में गंगा सागर के मेले के लिए हाईकोर्ट के कहने के बाद कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए गए, लेकिन वो होगा। प्रयागराज में ये मेला लग रहा है, क्यों? कल से प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो रहा है और उससे पहले ही कोरोना विस्फोट हो गया है। सिर्फ माघ मेले में ही 38 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। माघ मेले में पॉजिटिव होने वालों की संख्या 51 हो गई है और पूरे प्रयागराज जिले में 379 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के बाद माघ मेले के आयोजन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। मेले में अभी श्रद्धालुओं का आना शुरू नहीं हुआ है। पूरी उम्मीद है कि कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई लाख लोग यहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच सकते हैं। लाखों लोग अगर बगैर रोक टोक के ऐसे ही स्नान करेंगे तो यहाँ कोरोना किस कदर फैलेगा, इसको लेकर डर वाकई बना हुआ है। इसीलिए माघ मेले पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जेंसी बेसिस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में अर्जेंसी के लायक पर्याप्त आधार नहीं दिए गए हैं। अब हाईकोर्ट इस मामले को रेगुलर केस मानकर ही सुनवाई करेगा। उम्मीद है सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही कल यहाँ लाखों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचेंगे और फिर इसके बाद सोमवार यानी 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा से 1 लाख से ज्यादा संत महात्मा और श्रद्धालु यहाँ कल्पवास करेंगे। मेले में कोरोना बम फूटने के बावजूद यहाँ के हालात नहीं बदले हैं। मेला क्षेत्र में लोग अब भी बिना रोक टोक के ही एंट्री कर रहे हैं। माघ मेले में लापरवाही तो हो ही रही है, लेकिन आस्था के इस मेले में कमाई के लिए तमाशेबाजी की भी तैयारी है। मेले में 1.25 करोड़ का टेंडर निकालकर 2 दर्जन से ज्यादा झूले और प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसमें रोजाना हजारों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। सवाल ये है कि आस्था के मेले में इन झूलों का क्या काम है, और वो भी कोरोना के वक्त में। देश में एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठा करना किसी बड़े खतरे को दावत देने जैसा है। बात आस्था तक होती तब भी ठीक है। इस वक्त हम मौजूद हैं माघ मेला क्षेत्र के परेड ग्राउंड पर, जहां आप देख सकते हैं कि एक बड़ा प्रदर्शनी लगाए जाने की तैयार है। 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे 10, 20 नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा झूले यहाँ पर लगाए जाने की तैयारी है। 1 से 2 दिनों के अंदर आस्था के इस मेले में झूले लग जाएंगे। यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, मनोरंजन होगा, तमाशा होगा। और जो जानकारी हमें मिली है कि इन झूलों के टेंडर के लिए माघ मेला प्रशासन को 1 करोड़ 81 लाख रुपए मिले हैं। ये मेला कल से शुरू होकर 47 दिनों यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। प्रशासन की तरफ से कोविड नियमों के पालन के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर ये दावे कहीं नजर नहीं आ रहे। लगातार रोज जांचें हो रही हैं। जैसे लोग आते जा रहे हैं, जितने कर्मचारी बाहर से आ रहे हैं, उन सबों की जांच करके ही उनको काम पे लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। और यही पहला कदम है कि मेले के अंदर कोविड ना फैलने पाए। इसमें हमारे 16 एंट्री पॉइंट्स बने। हर एंट्री पॉइंट पर 5-5 कर्मी लगेंगे, जिसमें 2 स्वास्थ्य कर्मी हैं और 3 अन्य कर्मी हैं। इन लोगों के पास थर्मल स्कैनर्स होंगे और जो हमारे थर्मल कैमरास भी हैं। वहीं पर अगर कोई भी सिम्टोमेटिक या लक्षण युक्त मिलता है कोई शरणार्थी, तो वहीं पर उनका एंटीजन टेस्ट तुरंत किया जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के गंगा सागर में भी श्रद्धालुओं का बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गया है। यहाँ भी कोरोना के मद्देनजर कड़े नियम बनाए तो गए हैं,
वैक्सीन की दोनों डोज और 72 घंटे के अंदर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर कोई भी इस गंगा सागर मेले में आ नहीं सकता। कोरोना का डर नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, दोनों डोज ले चुके हैं, दोनों डोज। कोरोना कहाँ है? जब आज तक हमने देखा ही नहीं, हुआ ही नहीं, हमें तो हम कैसे मान लें कोरोना होता है? मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं? अभी नहाते हुए मास्क डालना है कि नहाते हुए भी? खड़े थे यहाँ पे? अरे खड़े तो नहाने जा रहे हैं, नहाने के लिए सर। कोरोना से डर नहीं है? नहीं, हमारे लिए कभी डर नहीं। क्यों? नहीं, मालिक है, उससे बड़ा थोड़ा ही कोरोना क्या करेगा हमारा। कुल मिलाकर आस्था के नाम पर सेहत से खिलवाड़ जारी है। अब डर इस बात का है कहीं इन मेलों का हाल हरिद्वार के कुंभ मेले जैसा ना हो जाए, जो कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन गया था। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।